पहला, श्रृंगार रस। जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव प्रेम या रति है। उदाहरण, राम के रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई, यत सभय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। जब किसी व्यक्ति का वेशभूषा को देखकर हास्य तो उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य का स्थायी भाव हंसी है। उदाहरण, कहा बंदर ने बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ दो घर में, होए तो हुड़दंगा। हृदय के द्वारा कोई अनुचित कार्य होता है तब उसे देखकर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुरमचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर्तव्य युगल मलने लगे। किसी कारण भय का उत्पन्न हो वह भयानक रस है। इसका स्थायी भाव भय है। एक और अजगर ही रखी, एक और मृगराज, निकल बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए। जहाँ मृत्यु या वियोग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण, मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जहाँ उत्साह, जोश आदि के भाव का वर्णन होता है उसे भी रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह है। उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अद्भुत रस, आश्चर्यजनक घटना या वस्तु के वर्णन को सुनकर जब व्यक्ति के मन में विस्मय जागृत होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। उदाहरण, बिनु पद चलय सुनय बिनु कान, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्तिता बड़ जोगी। जहाँ घृणा का भाव उत्पन्न होता है वहाँ विवश रस होता है। इसका स्थायी भाव घृणा है। उदाहरण, सड़े रक्त मांस के पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा। वात्सल्य रस, जहाँ बच्चों की चेष्टाओं को देख के माता पिता के हृदय में जो भाव की उत्पत्ति होती है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव ममता या बच्चों के प्रति प्रेम है। उदाहरण, माँ खादी की चाय दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, सभी मित्रों के साथ बैठ के रघुपति राघव गाऊंगा।